ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1989। आज बाप दादा अपने विश्व की उन आत्माओं को देख रहे हैं जो बाबा को पहचानने वाले भी हैं और पुकारने वाले भी हैं। दो प्रकार के बच्चे देखे। जो बाबा को पहचानने वाले हैं वो प्राप्तियां करने वाले बच्चे हैं, और जो पुकारने वाले हैं वो परखने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बच्चे पुकारने वाले हैं वो कहते हैं ईश्वर जन्मदाता है, पालनहार है, लेकिन वो अनुभव से नहीं कह सकते। जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना है वो अनुभव से कहते हैं कि बाबा पालनहार है, जन्मदाता है। दिव्य जन्म की विधि कहो, सिद्धि कहो, वो अनुभव से कहते हैं कि यही हमारा दिव्य जन्म है। जिन्होंने पहचाना, बाबा को पहचान कर दिव्य जन्म महसूस किया, तो वो यही कहते हैं कि यही हमारा मैरिज डे भी है, पढ़ाई का दिन भी है, जन्मदिन भी है। सतयुग में जन्मदिन अलग होगा, मैरिज डे अलग होगा। ऐसा दिव्य जन्म कभी देखा? इस दिव्य जन्म में जब आप सेवा भी करते हो तो सेवा में साक्षी बन कर के सेवा करो। सेवा साथियों के साथ सेवा करते भी न्यारे प्यारे रहो। आपका वायदा है तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसे जो दिव्य जन्म वाले हैं उनके भाग्य की रेखाओं को चमकते हुए बाबा ने देखा। बाबा बात कर रहे हैं कि ये जो दिव्य जन्म है इसमें पहला है दिव्य जन्म की रेखा, दूसरा है परमात्म पालना की रेखा। ये परमात्म पालना संगम युग पर आपको मिलती है। भले आप प्रवृत्ति में रहते हो, सेंटर पर रहते हो, लेकिन आप श्रीमत प्रमाण कार्य करते हो। जब आप श्रीमत प्रमाण तन मन धन को प्रयोग करते हो तो आप ट्रस्टी बन जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोचते हो कि हम स्वयं कमाते और खाते हैं। नहीं, बाबा का दिया हुआ है। जब ट्रस्टी समझते हैं तो न्यारे प्यारे रहते हैं, गृहस्थी समझते हैं तो मैंपन आ जाता है। जब आप बाबा को भोग अर्पण करते हो तो वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। बाबा ने कहा इस अनुभव में रहते हो ना कि बाबा का दिया हुआ है, और ये परमात्म पालना हमें शक्तिशाली बनाती है। वैसे भी माँ की पालना शक्तिशाली बनाती, और ब्रह्मा माँ की पालना आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाती है। अपने आप से पूछना है कि हम बाबा का दिया हुआ ले रहे हैं, ये अनुभव करते हैं, या अपना कमाया हुआ खा रहे हैं। अगर गृहस्थी समझ कर रहेंगे तो मैंपन आ जाएगा, ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हल्के बन जाएंगे। ये परमात्म पालना कल्प में एक बार मिलती है। और जो परमात्म पढ़ाई की रेखा है, इस रेखा में बाबा ने समझाया एम ऑब्जेक्ट सबके सामने है, लेकिन भविष्य का नशा बहुत थोड़े बच्चों को रहता है। हम फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं, ये तीसरी रेखा है। और चौथी रेखा है निस्वार्थ सेवा की रेखा। जब आप सेवा करते हैं तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनकर सेवा करो। यदि आप निराकारी स्थिति में स्थित हैं तो आप अन्य आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा सकेंगे, और सेवा निर्माण बनकर करेंगे तो सफलता मूर्त बनेंगे। तो ये चारों प्रकार की रेखाएं स्पष्ट हैं या खंडित हैं। कईयों की एकरस चमकती हैं और कईयों की कम चमकती हैं। तो बाबा देख रहे थे कि इसी समय संगम पर ये रेखाएं आपकी अखंड रहनी चाहिए। उसके लिए कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन अब कोई में भी कोई बनना है। कोई में भी कोई बनना अर्थात सर्व का माननीय बनना, पूजनीय बनना। जब आप सर्व के माननीय पूजनीय बनते हैं तो भविष्य में भी ऊंच पद होगा। आज चलते फिरते अपने भाग्य का वर्णन करते रहेंगे, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, और अपना वायदा याद करेंगे तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं,
तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज के व्यक्त मुरली का सार है दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। दिव्य ब्राह्मण जन्म के भाग्य की रेखाएं। आज विश्व रचयिता बाप दादा अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। निराकार शिव बाबा जो विश्व रचयिता है वो अपने विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं रूपी बच्चों को देख रहे हैं। सर्व आत्माओं में अर्थात सर्व बच्चों में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाप को पहचानने वाले, दूसरे हैं पुकारने वाले व परखने के प्रयत्न करने वाले, लेकिन हैं सभी बच्चे। तो आज दोनों प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। सर्व बच्चों में से पहचानने वाले व प्राप्त करने वाले बच्चे बहुत थोड़े हैं और पहचान करने के प्रयत्न वाले अनेक हैं। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। पहचानने वाले बच्चों के मस्तक पर क्या देखा? श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की। दिव्य जन्म की रेखा अति श्रेष्ठ चमक रही है। पुकारने वाले बच्चे अनजाने में भी मानते यही हैं भगवान ने हमें रचा है, लेकिन अनजान होने के कारण दिव्य जन्म की अनुभूति नहीं कर सकते। आप भी कहते हो हमें बाप दादा ने दिव्य जन्म दिया, वो भी कहते हैं भगवान ने रचा। भगवान ही रचता है, भगवान ही पालनहार है, लेकिन दोनों के कहने में कितना अंतर है। आप अनुभव से, नशे से, नॉलेज से कहते हो हमें बाप दादा माता पिता ने रचा है, अर्थात ब्राह्मण जन्म दिया है। रचता को, जन्म को, जन्म पत्री को, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। रचयिता को भी जानते हो, निराकार शिव बाबा को, अपने दिव्य जन्म को भी जानते हो, जन्म पत्री को भी जानते हो, दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानते हो। हर एक को अपना दिव्य जन्म का बर्थडे याद है ना? इस दिव्य जन्म की विशेषता कौन सी है? साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग बनाती हैं, फ्रेंड्स डे अलग मनाती हैं, पढ़ाई का दिन अलग मनाती हैं। और आप क्या कहेंगे? आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे और पढ़ाई का दिन भी वही है। मदर डे कहो, फादर डे कहो, एंगेजमेंट डे कहो, सब एक ही है। ऐसा दिव्य जन्म कभी सुना? सारे कल्प में ऐसा दिन आप आत्माओं का फिर कभी भी नहीं आता। सतयुग में भी बर्थडे और मैरिज डे एक नहीं होगा, लेकिन इस संगम युग के इस महान जन्म की विशेषता भी है और विचित्रता भी है। विशेषता भी है और विचित्रता भी है। वैसे तो जिस दिन ब्राह्मण बने वही जन्मदिन, वही मैरिज दिन है, क्योंकि सभी यही वायदा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। जब बाबा के बनते हो वही आपका जन्मदिन है, वही आपका मैरिज डे भी है। तभी आप वायदा करते हो, एक बाप दूसरा न कोई। ये दृढ़ संकल्प पहले ही करते हो ना। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, ये सब ने वायदा किया है ना। पांडवों ने, माताओं ने, कुमारियों ने, सभी ने वायदा किया है। वायदा नोट कर लेंगे। तुम्हें संग खाऊं, खाते समय भी याद करेंगे, कुछ बोलने से पहले, कुछ सुनने से पहले, सैर करते हुए, हर कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे। और कहीं स्वप्न में भी मन नहीं जा सकता। ऐसे पक्के हो ना। या कोई साथी चाहिए, सेवा के लिए कोई विशेष साथी चाहिए, तो साथी दिवस किसका मनाएंगे? सेवाधारी साथी का या बाप साथी है उसका दिवस मनाएंगे। चाहे सर्विस करने वाले हैं, चाहे सर्विस लेने वाले हैं, लेकिन सेवा के समय सेवा की, फिर इतने ही न्यारे प्यारे बनो जो जरा भी विशेष झुकाव ना हो। सेवा की, सेवा साथियों के साथ मिलकर फिर उससे न्यारे प्यारे हो गए, जरा भी विशेष झुकाव ना हो।
जो सेवा में मदद करेगा वो विशेष होगा ना। चाहे भाई हो या बहन हो, जो विशेष सेवा करता है वो विशेष अधिकार भी रखेगा। तो सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षियों के साथी बनो। अंडरलाइन करेंगे, साथी बनो, सेवा के साथी बनो, लेकिन साक्षी हो के साथी बनो। साक्षीपन भूल जाता है तो सिर्फ साथी बनने में बाप भूल जाता है। साक्षी बन पार्ट बजाने की प्रैक्टिस करो। हर एक बच्चे के मस्तक पर विशेष 4 भाग्य की लकीरें चमकती हैं। पहली, दिव्य जन्म की रेखा। दूसरी, परमात्म पालना की रेखा। तीसरा, परमात्म पढ़ाई की रेखा। और चौथा, निस्वार्थ सेवा की रेखा। पहली दिव्य जन्म की रेखा, दूसरी परमात्म पालना की रेखा, तीसरा परमात्म पढ़ाई और चौथा निस्वार्थ सेवा की रेखा। सबके मस्तक में चारों ही भाग्य की रेखाएं चमक रही हैं, लेकिन चमक में और सदा एकरस वृद्धि को प्राप्त करने में फर्क होने के कारण चमक में अंतर दिखाई देता है। आदि से अब तक चारों ही रेखाएं सदा यथार्थ रूप से चलती रहें, वो बहुत थोड़ों की है। आदि से सभी रेखाएं यथार्थ रूप से चलती रहें, वो बहुत थोड़ों की है। बीच बीच में कोई ना कोई बात में भाग्य की लकीर या तो खंडित होती है या चमक कम होती है, स्पष्ट नहीं होती है। जैसे हस्तरेखाएं भी देखते हैं ना, कोई की खंडित होती है, कोई की एकरस होती है, कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती। बाप दादा बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते हैं। बाप दादा बच्चों के भाग्य की रेखा को देखते हैं। दिव्य जन्म सबने लिया, लेकिन दिव्य जन्म की रेखा खंडित होती व स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि अपने जन्म के धर्म में अखंड नहीं चलता, तो उनके भाग्य की लकीर खंडित होती है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, उसको तो जानते हो ना। ऐसे ही परमात्म पालना में सभी ब्राह्मण चल रहे हो, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से चल रहे हो। चाहे आप परिवार में रहते हो, चाहे आप सेंटर पे रहते हो, लेकिन बाबा के डायरेक्शन पे चल रहे हो। प्रवृत्ति वाले क्या कहेंगे, अपना कमाया हुआ खाते हो या बाप का खाते हो? बाप का खाते हैं ना, क्योंकि अपना सब कुछ बाबा को दे दिया। जो परिवार में रहते हैं, बाबा ने कहा किसका खाते हो? कहीं ये तो नहीं सोचते अपना कमाया हुआ खाते हैं, नहीं, बाप का दिया हुआ खाते हो। चाहे कमाते भी हो, कमाया हुआ धन बाबा के हवाले करते हो या अपने काम में लगाते हो? ट्रस्टी हो ना, ट्रस्टी का अपना कुछ नहीं रहता, गृहस्थी में अपनापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ बाबा का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो ना, तो भी समझते हो ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। बाबा को अर्पण कर दिया, बाबा को भोग लगा के खाया, अर्थात बाप का दिया हुआ खाया। ब्रह्मा भोजन खाते हो। चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन लगाते हैं, तो धन भी लगाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते हैं चाहे धन लगाते हैं, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो? अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो? तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। परमात्म पालना आप ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप बच्चा शक्तिशाली बनता है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं। भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसी पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। इस पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है श्रेष्ठ पद प्राप्त करना।
शिक्षक बाप पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाता है, एक ही समय पे पढ़ाता है, लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वह सबको एक जैसा नहीं रहता। इस ब्राह्मण जीवन का नशा भी सबको एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसी सेवा की लकीर सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते हैं वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसी निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरंकारी सेवा का अर्थ है फल स्वरूप बन झुकना, निर्माण बनना। बिना निर्माण बने निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। बिना निर्माण बने निर्माण सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखा को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही सबका माननीय, भविष्य में पूजनीय बनता है। जो कोटों में कोई होगा वही सबका माननीय, भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के तकदीरवान है उसकी निशानी है वो अब भी सब ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। जो अखंड भाग्य के लकीरवान हैं उनकी निशानी वो अब भी सब ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती हैं। तो अपने आप से पूछो मैं कौन, खुद से पूछो मैं कौन। सुना आज क्या देखा? दुनिया वाले कहते पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं। और आप नशे से कहते हो जन्मदाता परमात्मा कैसे है, पालनहार परमात्मा कैसे है। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाबा की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चों को योग्य बनाता है, माँ बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। दोनों अनुभव है ना। अच्छा, गीता पाठशाला वाला ज़्यादा आए हैं। गीता पाठशाला वाले कौन हुए? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन दूसरा है? मैं अर्जुन हूँ ये समझते हो? सदैव ये अनुभव करके सुनो मैं अर्जुन हूँ। जो ओटे सो अर्जुन, ज्ञान को जो अर्जित करता है वो अर्जुन है। ये अनुभव करके सुनो मैं अर्जुन हूँ। मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी हैं। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती हैं, बिजी भी रखती हैं, वृद्धि भी अच्छी होती है। मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। गीता पाठशाला वाले मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो। महाराष्ट्र ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो। कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई हैं। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है, जो भविष्य में भी चलना है, तो भी खाली कैसे होंगे। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज़ अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है माया को आने की मार्जिन नहीं। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं, संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया, अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। मायाजीत बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। मायाजीत बनना है तो सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं कि ये तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम लगता है। तो मायाजीत बने हो। ये नहीं सोचो कि 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। ब्राह्मणों का स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। आज का वरदान, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा अपने को विल किया, आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्प का खजाना है, उसे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता सहनशीलता का गुण धारण करो। आज चलते फिरते अपने भाग्य की रेखाओं को देखते रहेंगे, महसूस करेंगे परमात्मा पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।